हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में मैं अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करूं तो क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट which consumed या फिर क्या लीजिए reacts completely is known as limiting reagent। while the reactant which does not react completely is known as excess reagent। देखिए क्या होता है, कोई भी एक रिएक्शन है उसमें आपने दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का यूज़ किया है तो मोस्टली होता है ऐसा कि एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाता है और एक रिएक्टेंट बच जाता है। तो जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा या जो पूरा रिएक्ट कर जाएगा उस रिएक्टेंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो रिएक्टेंट हमारा पूरा यूज नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक जगह है जहाँ पर साइकिल बनते हैं। साइकिल बनाने के लिए वो लोग एक बॉडी का यूज करते हैं एंड दो व्हील का यूज करते हैं, तो वो एक साइकिल बना लेते हैं। अब हमें क्या दे दिया गया, या वहां पे क्या हुआ है कि दो बॉडी दी गई हैं एंड 10 व्हील आ गए हैं, एंड पूछा जाए कि यहाँ पे कितनी साइकिल बन जाएंगी। दो बॉडी और 10 व्हील हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे दो साइकिल बनेंगे। देन क्यों हुआ है ऐसा, बिकॉज हमारी बॉडी खत्म हो चुकी है। ये हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो अभी भी बचा हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। कुछ और एग्जांपल करते हैं। लाइक हमारे पास आ गई हैं 5 बॉडीज या फिर 6 बॉडीज एंड 6 ही व्हील हैं। देन पूछा जाए कि यहाँ पे कितनी साइकिल बनेगी। देन यहाँ पे हमारी 3 साइकिल बनेगी। अब क्या हुआ है कि हमारे व्हील कम रह गए हैं, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड ये होगा एक्सेस रिएजेंट। एंड जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड किया करता है। एग्जाम्पल में से 2-3 क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है एक रिएक्शन के अंदर, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कितना बना है, लिमिटिंग रिएजेंट कितना कम है या एक्सेस रिएजेंट कितना ज़्यादा है। देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक शॉर्टकट है, करते हैं उसे। लाइक आपको एक रिएक्शन दी गई है A + 2B + 3C फॉर्म प्रोडक्ट। आप लोगों ने इनके मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। मान के चलिए इसके मोल आए हैं 2, इसके मोल्स आए हैं 4 एंड इसके मोल्स आए हैं 9। इसके मोल्स हम लोग 5 मान लेते हैं कि इसके मोल 5 आए। कैसे करेंगे, कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप लोग क्या करोगे, जो मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देते हो इनके कोफिशिएंट से। लाइक A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट 2 है एंड C का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। तो सिंपल आउट करोगे, यहाँ से A के मोल्स आए हैं 5, B के मोल्स आए हैं 2 एंड C के मोल्स आए हैं 3। यहाँ पर जो सबसे कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और सबसे कम है हमारा B, तो ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड।
देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके, जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है कि SO2 है आपका 25 ग्राम, O2 है आपका 6 ग्राम एंड SO3 कितना बनेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि चलो जी मिक्सचर है, यहाँ पे हमारा SO3 बन जाएगा 31 ग्राम, बट ऐसे नहीं होगा। कैसे करना है इसे, देखिए सबसे पहला काम आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है, और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लॉजिक आपका सिंपल रहेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हुआ करता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मीन्स वेट, वेट हमें गिवन है 25, और मशीन मीन्स मोलर मास SO2 का, SO2 का मोलर मास यहाँ से आएगा 64, एंड जब आप इसे सिंपल करोगे तो ये आपका आएगा 0.39। ऐसे ही O2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला होगा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग बोले तो वेट, वेट इसका आपको गिवन है 6 एंड मोलर मास आएगा 32, एंड जब इसे आप सिंपल करोगे ये आपका आएगा अप्रोक्स 0.18। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमने इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, एंड लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम करेंगे जो मोल्स हमारे आए हैं उसे डिवाइड कर दीजिए कोफिशिएंट से, एंड कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, एंड इसके जो मोल्स आए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए उसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 1। तो जो आप करोगे ये आपका आएगा 0.195, एंड ये आपका आएगा 0.18। तो इनमें से कौन सी चीज कम रहने वाली है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगली बात करते हैं कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है SO3 का, कितना SO3 हमारा बनेगा इसके अंदर, एंड मैंने आपको बोला है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। देखिए अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है देन SO3 के 2 मोल है, तो आप लोग लिख सकते हो 1 मोल ऑफ O2 गिव 2 मोल ऑफ SO3। ऑक्सीजन के अगर 1 मोल है तो SO3 के 2 मोल बनेंगे, बट ऑक्सीजन के हमारे कितने मोल्स आए हैं 0.18 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 into 0.18 मींस ये आपका आएगा 0.36 मोल ऑफ SO3, एंड जो SO3 है अब इसे कर दीजिए, हमें अमाउंट ग्राम्स में कैलकुलेट करना है, 0.36 इंटू SO3 का अमाउंट, SO3 का कितना होगा यहाँ पे 80 हो जाना है, यहाँ से आप सिंपल आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दी गई है, एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमें सीधे मोल्स दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, एंड लिमिटिंग रिएजेंट के शॉर्टकट क्या है 0.36 बाय इसका कोफिशिएंट 4, एंड इसका 0.36 बाय इसका कोफिशिएंट 3, एंड अगर सिंपल करते हैं इसे तो ये आता है हमारा 0.9, एंड ये हमारा आएगा 0.12, सॉरी ये हमारा आएगा 0.09। तो सिंपल है कि इसमें कौन सी चीज कम रहने वाली है 0.09 होने वाली है, और वो है हमारा एल्युमिनियम। तो आप लोग लिख सकते हो एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, एंड बात ये है कि Al2O3 कितना बनेगा। देखिए इसको सिंपल से कर सकते हैं, आप लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करोगे प्रोडक्ट का। देखिए अगर यहाँ पे एल्युमिनियम के 4 मोल्स है तो Al2O3 के
2 मोल्स हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव 2 moles of Al2O3। इन केस एल्यूमिनियम का आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव 2/4 moles of Al2O3 मीन्स ये आपका होगा 1/2। एंड एल्यूमिनियम के आपके पास मोल्स हैं 0.36, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 0.36 इंटू 1/2, 0.18 मोल्स ऑफ Al2O3। तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करने हैं, और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।